आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मारवाड़ अंचल में 5 लोक देवता हैं। कितने? 5 लोक देवताओं को, जिसमें पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी और मांगलिया मेहा जी को पंचपीर कहा जाता है। ये पटवारी परीक्षा में भी पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, जिसमें से ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन पंचपीर में सम्मिलित नहीं है? जिसमें आंसर था तेजा जी। तेजा जी को पंचपीर में नहीं माना जाता है और इनके साथ देवनारायण जी को भी पंचपीर के में नहीं सम्मिलित किया जाता है। तो हमें पंचपीर याद करने की ट्रिक दे रखी है यहाँ पे। गोपा मेरा है। गो से मतलब है गोगा जी, और पा से मतलब है पाबूजी, और मे से मतलब है मेहाजी मांगलिया, और रा से रामदेव जी हैं, और हे से हड़बूजी हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन लोक देवताओं के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का जन्म 13वीं शताब्दी में विक्रम संवत 1297 में फलोदी गांव के फलोदी जिले के कोलूमंड में हुआ था। इनका विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यारदे से हुआ था। विवाह के समय जिंदराव खिची ने विवाह के समय जब इनका विवाह हो रहा था और जब ये फेरे ले रहे थे, उस समय जिंदराव खिची ने देवल चारण की गाय लेकर चला गया था, और देवल चारण ने आकर पाबूजी राठौड़ को ये बताया कि जिंदराव खिची मेरी गाय को लेकर चला गया है। तो उस समय पाबूजी राठौड़ अपने फेरे को बीच में ही छोड़ के देवल की गाय छुड़वाने के लिए गए थे, और वहाँ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसी तरह आगे चलते हैं। राठौड़ों के मूल वंश पुरुष राव सिंह के वंशज थे। राठौड़, मेवाड़ के राठौड़ राव सिंह के वंशज थे ये। इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। प्लेग रक्षक भी, क्योंकि उस समय प्लेग बीमारी फैली हुई थी, जिन्होंने उपचार ढूंढा था। ये औषधियाँ वगैरह करके उपचार ढूंढा था उन्होंने। और ऊँट के देवता के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय इन पाबूजी राठौड़ को जाता है। ये पशु परिचय में भी ये पूछा गया था। ऊँट के देवता के रूप में जाने जाते हैं पाबूजी राठौड़ को। पाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण के अवतार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है पाबूजी राठौड़ को। ये हमेशा याद रखना चाहिए, पाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण के अवतार के रूप में जाना जाता है। इनका प्रमुख मंदिर कोलूमंड फलोदी, अभी फिलहाल जोधपुर नहीं है, फलोदी जिले में आ गया कोलूमंड। इनका मंदिर है, जहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। प्रतिवर्ष कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। और ऊँट, जो जाति ऊँट को पालती है उसे रेबाड़ी या रायका जाति कहते हैं। पाबूजी राठौड़ को रायका या रेबाड़ी जाति इन्हें आराध्य देव मानती है। पाबूजी राठौड़ को अपना आराध्य देव मानती है रायका और रेबाड़ी जनजाति। पाबूजी से संबंधित गाथा, जिसे पाबूजी के फावड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। ये बचाकर एक वाद्य यंत्र है, माठ वाद्य यंत्र, जिसमें पाबूजी के फावड़े गाए जाते हैं रेबाड़ी जाति द्वारा, रेबाड़ी जनजाति के भोपे द्वारा ये गाए जाते हैं। पाबूजी की फड़ नायक रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पाबूजी के फावड़े तो माद वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, और पाबूजी की फड़ रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाकर भोपे द्वारा, नायका जाति के भोपे द्वारा बाजी जाती हैं पाबूजी की घोड़ी का। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी है, और इनका चिन्ह, बहुत चिन्ह, जैसे कि ये एक हाथ में भाला लिए हुए हैं, और ये बाइक और झुकी हुई उनकी पाग है के रूप में प्रसिद्ध हैं ये। तो आगे चलते हैं। अब दूसरे चलते हैं गोगा जी को गोगा पीर भी कहा जाता है और जाहिर पीर कहा जाता है। ये बताइए आप कमेंट में कि जाहिर पीर गोगा जी को किसने कहा?
इसने किससे कहा था, ये आप ज़रूर बताइए कमेंट में करके। गोगा जी का जन्म विक्रम संवत, गोगा जी का जन्म ये 11वीं सदी में हुआ था। चूरू के ददरेवा गांव में हुआ था, चूरू के ददरेवा में हुआ था 11वीं सदी में। और इनके पिताजी झवेर सिंह तथा माता बाचल दे था, बाचल दे के घर इनका जन्म हुआ था। इन्हें जाहिर पीर भी कहा जाता है। जाहिर पीर किसने कहा, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए। गोगा जी ने गो रक्षा एवं मुस्लिम आक्रांताओं जैसे उस समय मोहम्मद गजनवी था, इसके समय गोगा जी के समय मोहम्मद गजनवी से इनका युद्ध हुआ था। और उनके देश की रक्षा के लिए जब इन्होंने अपने देश पर आक्रमण किया था तो उनकी रक्षा के लिए उन्होंने अपना प्राण न्यौछावर किए थे गोगा जी ने। किसान उस तो चलिए, किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम से गोगा राखड़ी बांध जाते हैं। 9 गांठ वाली राखी हल और हाली को जो हल जोतने से पहले ये राखी बांधी जाती है और जो शुभ माना जाता है। गोगा जी के जन्म स्थल जहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था उन्हें ददरेवा को शीर्ष मेढ़ी, क्योंकि यहाँ पर युद्ध के समय जब युद्ध हुआ था तो गोगा जी का शीर्ष यहाँ पर कट कर यहाँ पर शीर्ष मेढ़ी में गिरा था। और उनकी जो इनका धड़ गिरा था गोगा मेढ़ी में, उन दुर मेढ़ी या गोगा मेढ़ी कहा जाता है। इनकी समाधि स्थल है, वहाँ पर उनका धड़ गिरा था। ये गोगा मेढ़ी और दुर मेढ़ी ये वहाँ पर हनुमानगढ़ में स्थित है, जहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जैसे गोगा नवमी को विशाल मेला भरता है। सर्पों के देवता गोगा जी को सर्पों के देवता के रूप में जाना जाता है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी की थान होती हैं, जहाँ पर पत्थर पर सांप की आकृति होती है, उन्हें अंकित करके पूजा की जाती है। गोगा जी को हिंदू और मुसलमान दोनों जनजाति पूजते हैं, दोनों पूजते हैं। हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं। इनकी घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी, इनकी घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था। तो अब आगे पढ़ते हैं रामदेव जी रामसा पीर या रूणीचा धणी या बाबा रामदेव जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म भादवा सुदी द्वितीय संवत 1462 यम जिसे कह सकते हैं 1405 में उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। उंडू कश्मीर गांव का नाम था और शिव तहसील थी और बाड़मेर जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी अजमल तथा माता मीणा देवी थे। इन्हें रामदेव जी ने बचपन में ही बाल्यावस्था में अनेक चमत्कार बताए। इन चमत्कार को क्या कहते हैं, यहाँ बताइए। इन चमत्कार को पर्चा भी कहा जाता है। पर्चा बाबूजी के जो रामदेव जी के जो भी चमत्कार हुए थे उन्हें पर्चे के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जीवित समाधि ली थी उन्होंने रूणीचा नामक जैसलमेर में एक गांव बसाया जिसे रूणीचा या रामदेवरा भी कहा जाता है। वहां पर उन्होंने अपनी जीवित समाधि ली थी। कब ली थी? भादवा सुदी एकादशी को 1515 को सन 1458 को उन्होंने समाधि ली थी। इनके समाधि लेने से पहले एक दिन पहले इनकी मतलब मुँह बोली बहन, जहाँ पर इनका नाम था क्या नाम था इनका, डालीबाई ने इनसे एक दिन पहले समाधि ली थी। कांबड़िया पंथ, बाबा रामदेव जी ने कांबड़िया पंथ की स्थापना की। उस समय समाज में छुआछूत की और बहुत छुआछूत अकुप्रथाएं व्याप्त थी। उनका उन्मूलन करने के लिए बाबा रामदेव जी ने कांबड़िया पंथ की स्थापना की थी। बाबा राम जी को कृष्ण के अवतार माना जाता है। इनके गुरु बाबा बालीनाथ थे। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के जो भी मंदिर होते हैं उन्हें देवरा कहा जाता है। रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर में इनके रामदेव जी का विशाल मंदिर है, जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्र कब भरा जाता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को एकादशी को
तक एकादशी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका विशाल मेला भरा जाता है। यह सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। इनकी विशेषता है कि सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है और इन मेले में उनकी रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य कामड़ जनजाति की महिला द्वारा हाथ पैर में 13 मंजीरें बांधकर 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं ये आप कमेंट में बताइए। और अन्य मंदिर बाबा रामदेव जी का अन्य मंदिर जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी पर स्थित है। जोधपुर के मसूरिया पहाड़ी पर बेरांटिया में और सुरसाखेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी बाबा रामदेव जी के मंदिर हुए हैं। ये अर्जुन वंश के वंशज माने जाते हैं। ये इनके वंशज अर्जुन से संबंधित है। इनका विवाह रामदेव जी का विवाह अमर के सोड़ा राजपूत दलेन सिंह की पुत्री निहाल दे से हुआ था। निहाल दे जिन्हें नेतल देव भी कहा जाता है। नेतल देव जी का अवतार रामदेव जी ने समाज में व्याप्त छुआछूत और उच्च नीच की भावनाओं को दूर किया और उन्होंने कांबड़िया पंथ की स्थापना की थी। डालीबाई को जो एक मेघवाल जनजाति की नीच जाति उस समय माना जाता था, उन्होंने अपनी मुँह बोली बहन माना था। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्हें जो एक कवि भी रहे। रामदेव जी को कवि भी माना जाता है और उनकी रचनाएं 24 वाणियाँ प्रसिद्ध हैं। इनकी वाणियाँ कौन सी है? 24 वाणियाँ। तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। ये एक नागवंशीय जाट परिवार से थे। अजमेर के प्रमुख लोक देवता माना जाता है। जन्म 1073 ई में हुआ था। लाचा गुजरे की गाय चुड़ाई और उन्होंने अपना प्राण न्यौछावर किए थे गाय को रक्षा के लिए। सर्प व कुत्ते काटे प्राणी का इलाज यहाँ पर किया जाता है। उनके मुख्य स्थान खड़नाल नागौर में है। अजमेर के सुरसुरा, ब्यावर, संदेरिया व भामता में भी इनके मुख्य मंदिर हैं। अनेक मंदिर हैं माने जाते हैं। परबतसर, नागौर व अन्य स्थानों पर भाद्रपद शुक्ला दशमी को तेजा दशमी, जिसे तेजा दशमी कहा जाता है। जिस तरह गोगा नवमी होती है उसी समय तेजा दशमी भी होती है, जो कि भाद्रपद शुक्ला दशमी में आती है। तेजा दशमी को यहाँ पर विशाल पशु मेला भरा जाता है। कहाँ पर? परबतसर, नागौर में। नागौर में सबसे अधिक पशु मेले भरे जाते हैं। यह सुरसुरा में तेजा जी की जारहणीकरण निकाल जाती है। जाट जाति में इनकी अधिक मान्यता है। इनके भोपे को गोडला कहा जाता है। इनके भोपे को क्या कहा जाता है? गोडला। और उनकी घोड़ी लीलण थी। इनकी घोड़ी का नाम लीलण है। ये भी हम परीक्षा में पूछे जाते हैं। लोक देवताओं के घोड़ी का क्या नाम था, ये भी पूछे जाते हैं।